खुदा का अब ये कहर खाएगा, जालिम भी देख के शर्मा जाएगा। मिट्टी में मिलाने की लेकिन क्या मजाक, हीरो नगर आया है तो इंशाअल्लाह मूसा भी जरूर आएगा। अब मैं आपके सामने में जिस नायाब शख्स को कुछ बात करने के लिए बोलूंगा, हमारे नौजवानों का लीडर ब्लॉक प्रेसिडेंट योग कांग्रेस के इरशाद भाई को बोलेंगे आपकी अपनी बातें तफसील से रखिए। जितने भी लोग हैं मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि उनकी आंखों की कदर नहीं कर सकते। आज भी वो लोग दुखी हैं, आपके लिए दुआएं फरियाद कर रही है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तू इधर उधर की बात ना कर, बता ये काफिला लुटा कैसा, मुझे रहबरों से मिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। कल मैं लालपुरी की मस्जिद में जुमे की तकरीर में मैंने पॉलिटिकल बात भी की। लोगों ने कहा कि आप ऐसी बात करते हैं। मैंने कहा कि जुल्म के खिलाफ इंसाफ का अलमबरदार बनो। आज आप बताइए, वो कह रहा है कि बहुत लोगों में तरसी हुआ कन्याश्री तपोश्री ये श्री, अरे कितने नादान हो तुम, क्यों आवाम को बहकाते हो? इन मासूम भोले भाले लोगों को क्यों बहकाते हो? अरे तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, 2500 रुपए मिलते हैं, कर्नाटक में 4000 रुपए मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में भी 4000 रुपए महिलाओं को दिया जाता है। अरे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, राशन कार्ड पे 10 लाख रुपए इलाज माफ है। हमारे ब्रदर इमरान साहब को मालूम होगा। पूरे कर्नाटक में और पूरे तेलंगाना में एक अच्छी वातावरण, एक अच्छी हवा है, पूरे महिलाओं को बसर फ्री है वहाँ पे। किस बेस पे कहते हो? ये चंद चीजों पे आप उनकी बातों पे यकीन मत करिए। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा में कुछ तो सच है, कुछ तो हक है कि आपकी नींद हराम है। 3 जिला परिषद आपका, 43 समिति मेंबर आपका, 232 वार्ड मेंबर आपका, एमएलए आप, मिनिस्टर आप, पूरे लोग आपके हैं, फिर रात में नींद क्यों नहीं आती है जनाब आपकी? ये तो सच्चाई है, आपको बता देना होगा। आज मेरे से हैदराबाद में 25,000 बच्चे हैं, उन लोगों की दुआएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा अफजल भाई, इमरान भाई को एक मरतबा जरूर हैदराबाद लाइए। हमारे मुनी साहब, हमारे क्या नाम रब्बानी भाई ने मुझे फोन किया, बोला कि मैं हैदराबाद आना चाहता हूँ, एक शादी खाना बुक करिए। उन्होंने कहा था मिनिस्टर साहब ने हमसे, मैंने कहा आपके लिए वेलकम नहीं है, वेलकम श्री अली इमरान है, आपके लिए दरवाजा बंद है। अरे नहीं आ सकते तुम हैदराबाद आने की हिम्मत नहीं कर सकते। तुम तो भूती अंचल के बाल पोखर के, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, खाली वार्ड मेंबर को बुला के विपरीत में आप जो है उनको डराते हैं, उनके साथ जो है बोलते हैं कि आप बुक को कवर कीजिए, आप लोगों को कंट्रोल कीजिए। आप नहीं आ सकते गांव को, आप बाल पोखर के कोई बस्ती को नहीं आ सकते, मेरे साथ नहीं आ सकते, आपके लिए वेलकम नहीं है। इसलिए आप कहते हैं कि बाल पोखर में डेवलपमेंट हुआ। अरे बाल पोखर से 1,10,000 बच्चे क्लाइन करके आज अदर स्टेट में कमा रहे हैं। क्या आपको अपडेट है? आपको फिक्र है? एजुकेशन फील्ड पूरा तबाह है। आज हमारे गांव में देखिए आप 5-6 जो है टीचर है, लेकिन एक आदमी अपने प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में भेजने को तैयार नहीं है। तो ये चीजें आप याद रखिए। नौजवानों उठो, एक नौजवान और एक गैयूर नौजवान का साथ हो, इंशाअल्लाह ग्वाल पोखर आपको सलूट करने के लिए, सलाम करने के लिए तैयार है। अरे मैं चैलेंज के साथ करता हूँ इंशाअल्लाह ताला, एक बार, 2 बार, 3 बार हैट्रिक मारेगा और चौथी बार इंशाअल्लाह नहीं रहेंगे। ये शहादत में उंगली का वास्ता है। मेरे नौजवानों, इनकी बातों पे मत आओ। इनका इलेक्शन हैदराबाद के और केरला के नौजवान जिताएगा इंशाअल्लाह ताला। जीत का चौका हैदराबाद से और केरला से लगेगा। मेरी बात केरला के नौजवान अगर लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, आपका दर्द आपका भाई इमरान अली रंग के साथ है मेरे भाई। वो नौजवान को मेरे भाई इमरान का सलाम पेश करता हूँ। इस मन से आप डरिए नहीं। राहुल गांधी ने हाउस में कहा था, पार्लियामेंट हाउस में, आपको याद होगा कि डरो मत, डरिए मत।
उनसे मत डरिए। आज के मंच में बहुत रिक्वेस्ट के साथ मैं कहूंगा, मेरे कई लोगों से बात होती है, उन लोगों को डराया जाता है इमरान भाई, उनको धमकाया जाता है, उन गरीब लोगों को डराया जाता है। इस मंच से ऐलान करिए कि आप डरिए मत, इमरान भाई आधे घंटे में आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। खुदा का अब ये कहर खाएगा, जालिम भी देख के शर्मा जाएगा, मिट्टी में मिलाने की लेकिन क्या मजाक, हीरो नगर आया है तो इंशाअल्लाह मूसा भी जरूर आएगा। कायद जो है वो रखेंगे, हम उनको सुनने के लिए आए हैं। बस 2-4 बात मैं कहना चाहूंगा। अभी के साथ साफ फरमा रहे थे, जुल्म आखिर जुल्म है, जितना भी जुल्म किया जाएगा इनकलाब आएगा। एक इनकलाब की घड़ी है ग्वालपोखर के अंदर, और इस इनकलाब की घड़ी में हमें और आपको साथ मिलकर लड़ना है, कहीं हम पीछे ना रह जाए। दोस्तों, हालात की संगीनियां जो है हमें दस्तक दे रही है, बार बार हमसे कह रही है कि अब तो उठ खड़े हो जाओ। डर किस बात की है? जब भी हालात आए हैं, जब भी जुल्म हुआ है, कुर्बानी देनी पड़ती है। कमेटी की तंजीम जो सदर है जनाब मौलाना साहब, उनको देख के हम लोग सीख लेते हैं। ये मर्द आहन अकेले चलते हैं, तने चलते हैं, कभी डर और खौफ उनके पास भड़कती नहीं है। क्यों ये उन्होंने ये सर पे कफन बांधा है? सिर्फ ग्वालपोखर के अवाम को इंसाफ मिले, ग्वालपोखर के अवाम को तालीम से बेहतर किया जाए, ग्वालपोखर के अवाम तालीम से एक बेहतरीन कौम बन सके। मैं बारहा कहता हूँ, जनाबे मिनिस्टर साहब बारहा कहते हैं, ग्वालपोखर जो है तरक्की याफ्ता बन रहा है, तरक्की कर चुका है, डेवलपमेंट कर चुका है। मैं उनसे कहता हूँ जनाबे अली, आपने सन 2011 में संसद कमेटी का आईना दिखाया था, सब्ज बाग दिखाया था, और लोगों से कहा था कि ग्वालपोखर में बहुत पसमानदगी है, पसमानदगी को दूर करना है। मैं अलीगढ़ से पढ़ के आया हूँ, मुझे वोट करो, मैं पसमानदगी दूर करूंगा। अभी हमारे करम फरमा जनाब हाफिज असगर साहब फरमा रहे थे, 25,000 से ज्यादा बच्चे हैदराबाद पढ़ने के लिए गए, काम करने के लिए गए। हमारे ग्वालपोखर में हैदराबाद के कितने लोग पढ़ाए? केरला के अंदर हमारे नौजवान कौम के बच्चे होटलों में काम कर रहे हैं। क्या ये तरक्की है? जब हम इन बातों को मुद्दाओं को उठाते हैं तो हमारे जो सत्ता दल में पार्टी बैठी हुई है, वो लोग हम पर कुछ जवाब तो नहीं देते हैं, उल्टा हम लोग को डराते हैं, धमकाते हैं। संविधान को खुद वो लोग नहीं मानते और हम लोग को डराते धमकाते हैं। अफसोस की बात है, क्योंकि हम लोग डर जाते हैं। दोस्तों, जो कौम डर गई वो बर्बाद हो गई। तारीख गवाह है, आप ही लोग जो गरीब होते हैं, मजलूम होते हैं, जब इनकलाब के लिए सर से कफन बांधते हैं तो इनकलाब आता है। अपने सोचोगे तो कब सोचोगे? मैं कहना चाहूंगा, अभी हमारे पास एक नेक दिल मजलूमों का मसीह हम लोग के साथ है, उनके साथ दीजिए, उनको साथ देके आगे बढ़िए, तो इंशाअल्लाह ग्वालपोखर की तकदीर का काया पलट सकता है। हालात बहुत संगीन है, इन संगीन हालात पर हमें और आपको सोचना है। जब घर में सोते हैं तो उसको सोचना है कि मेरे ग्वालपोखर कहाँ जा रहा है, मेरी कम्युनिटी कहाँ खड़ी है। हम लोग आज भी अफ्रीका से बुरे हालत में गुजार रहे हैं। अजीज दोस्तों, मैं तमाम लोगों को कहूंगा कि आप लोग अब जो है अपनी कमेटियों में, हमारी जो ब्लॉक लेवल की कमेटी है उसमें साथ दें। आप लोग इसी तरीके से हमारे जो अंचल वाइज कमेटी है उसमें साथ दें। आप लोग वार्ड कमेटी को मजबूत करें, फिर आगे बढ़ी। देखिए, जब हमारे पास अच्छी कमेटी बनेगी, हम लोग खड़े होंगे, तो फिर देखिए हमारे पास जमात होगा। जब जमात होंगे तो हम उनसे सवाल करेंगे, वो सवाल के जवाब देंगे, क्योंकि हम सवाल करना नहीं चाहते। हम लोग अपने वार्ड के मेंबर से पूछें, जिला के मेंबर से पूछें, आपके ब्लॉक के मेंबर से पूछें, हम लोग सवाल ही नहीं करते हैं तो जवाब कहां से मिलेगा? तो लिहाजा जरूरत है इस कर्मी सभा में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी कमेटी को मुस्तहकम किया जाए और हम लोग आपस में इत्तेहाद हो, इंतशार को खत्म करके आपस में मिल बैठ के बैठे और किस तरीके से ग्वालपोखर की पसमानदगी पर बात की जाए, इस पर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब रही बात कि वोट हमें कौम, हमारी पब्लिक इतना देना चाहती है, हम लोग ले नहीं सकते। हमें वहां तक पहुंचना है, उनसे रवाबित करना है, उनसे मीना समाज करना, उनकी सारी बातों को समझाना है। सिर्फ हवा हवाई से कुछ नहीं होने वाला, हमें पहुंचना पड़ेगा, उसको तमाम चीजों को रखना पड़ेगा। हमारे पास डाटा होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पर कितना काम हुआ है, उन लोगों ने कितना काम किया है। अभी PMI का जो मामला है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो घर दे रही है ना, बहुत बड़ा इशू है।
इन्होंने इस इशू पे कह रहे हैं कि हमें बहुत सारे घर करके दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो बस्ती है, मेरे बस्ती में एक भी घर नहीं हुआ है। SC को घर दिया जा रहा है, जो SC पहले ही ले चुका है। और यहाँ पे बात आती है कि माइनॉरिटी के लोगों को भी घर दिया जाता है, किसी माइनॉरिटी के लोगों को घर दिया नहीं जाता है। वोट के वक्त हम लोग देख लेंगे कितना वोट वो लोग ले लेते हैं, हम लोग कितना दे देते हैं, लेकिन मसला दरअसल यह है कि हमारी कमेटी जब तक नहीं बनेगी, जब तक हम लोग मिल बैठ के काम नहीं करेंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। तमाम कामों का जो मगज है वो कमेटी है। जब तक हमारी कमेटियां नहीं बनेगी, जब तक हम लोग मिल बैठ के प्लानिंग नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी